रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। जी हाँ, रोशनी से भरे हुए इस संसार में अंधकार को मिटाने की कोशिश के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। गुड इवनिंग लवली souls, I Shikha Tripathi once again welcome you for Saturday Spiritual Inspiration। माधवी रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वासुदेव नाम का जाप कर रही थी। एकाएक धड़ाम से आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। देखा तो 10 साल का बिट्टू आंगन में गिरा पड़ा था, खून से लथपथ था। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। फिर बिट्टू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा बिट्टू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए था। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि बिट्टू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को कोसती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज भी हो गया। बिट्टू बिल्कुल ठीक हो गया। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तभी माधवी का मन बेचैन हो गया। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटनाएं चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे बिट्टू आंगन में गिरा, एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था, ठीक उसी जगह जहां बिट्टू गिरा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो। उसका हाथ जब अपने पेट की तरफ गया जहां टाके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के, आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के बिट्टू को उठाया कैसे। कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती गई और फूल सा हल्का लग रहा था बिट्टू। वैसे तो कपड़ों की बाल्टी तक छत पे नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे ही चले जाते थे, जबकि 3:30 बजे वे अस्पताल में थे, मानो किसी ने उन्हें रोक के रखा हो। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। माधवी ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। Even God wants to know that his bhakt loves him. Just as a devotee holds God close to his heart, similarly, God holds his devotee very close to his heart. That's why it is said that Bhakt, Bhakti and Bhagwan are all one and the same. किसी ने कहा है, ना दूर तुम हो ना दूर हम हैं, ना दूर तुम हो ना दूर हम हैं, बस मजबूरियों के फासले हैं। या तुम पास आ जाओ या मेरी हस्ती मिटा दो, या तुम पास आ जाओ या मेरी हस्ती मिटा दो, बस मिलन के 2 ही रास्ते हैं। So let's turn into a human full of love and devotion and live happily. So we will meet again next Saturday. Till then, take care, stay safe. Jai Shri Krishna.